आप यहाँ पर आर एस अग्रवाल बुक से क्लास 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। अभी आप पोलिनोमियल देख रहे हैं जिसमें कि आप एक्सरसाइज 2B का कुछ क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिए हैं। आज उससे आगे देखेंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आप क्वेश्चन 15 तक कर लिए हैं। आज करेंगे 16 से। एक्सरसाइज 2B का 16 से देखेंगे। 16 में कहा जा रहा है इफ 2 एंड माइनस 2 आर टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। क्या है 2 और माइनस 2 इसका 2 जीरोज है इस पोलिनोमियल का, जो है 2x⁴ माइनस 5x³ माइनस 11x² प्लस 20x प्लस 12। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। और इसका जो भी बचे हुए जीरो है वो भी इसको यहाँ पर फाइंड करना आपको। पोलिनोमियल आपका हो गया ये 2x⁴ माइनस 5x³ माइनस 11x² प्लस 20x प्लस 12। इसका 2 जीरोज क्या है? 2 एंड माइनस 2। 2 एंड माइनस 2 इसका क्या है? दो ठो जीरो है। जीरो से आप फैक्टर निकालने के लिए जानते हैं। आप फैक्टर कैसे निकालते हैं जीरो से? अगर 2 जीरोज है तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा? यहाँ पर वेरिएबल x चल रहा है तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा एक ठो। और दूसरा फैक्टर जो निकलेगा क्या होगा? x यहाँ माइनस 2 है तो यहाँ क्या देंगे? हम प्लस 2 दे देंगे। यानी इसका दो फैक्टर क्या निकल गया? x माइनस 2 और x प्लस 2। अब इसके बाद क्या करते हैं? दोनों फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। फिर मल्टीप्लाई कराने के बाद जो रिजल्ट आता है उससे इसको डिवाइड करा देते हैं तो एक इनोदर फैक्टर निकलता है जिस फैक्टर से और हम जीरो निकाल पाते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे? हम x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 को दोनों को प्रोडक्ट करा देंगे। क्या हो जाएगा? ये देखिए a माइनस बी के फॉर्म में है, a है a प्लस बी के फॉर्म में। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर, ए यहाँ पर क्या है? x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी की जगह पर क्या है? 2, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, यानी माइनस 4 हो गया ये। एक फैक्टर क्या निकल गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इससे क्या करते हैं? इस पोलिनोमियल को डिवाइड करा देते हैं। इसके बाद क्या काम करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4 से 2x⁴ माइनस 5x³ माइनस 11x² प्लस 20x प्लस 12। अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड करा देंगे। चलिए, एक्स स्क्वायर से पहले 2x⁴ को हम यहाँ से कैंसिल करवाएंगे। कैसे करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर है ही, एक एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2x⁴ आ जाएगा। यानी सबसे पहले 2 से मिलेंगे फिर एक्स स्क्वायर लेंगे। जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x² इंटू x² x⁴ आ गया। सबसे पहला टारगेट क्या रहता है? फर्स्ट टर्म को जो है उसको कैंसिल कराना, कटाना। अब -4 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो क्या हो जाएगा? -4 2 जा -8x²। x² यहाँ पर यहाँ लिखेंगे -8x²। अब साइन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। इसको उतार देंगे -5x³ यहाँ पर -11x², यहाँ पर क्या है? +8x²। ये माइनस होने पर -3x² हो जाएगा। ठीक है, अगला उतार देते हैं +20x प्लस 12। अब x² को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5x³ आ जाए। तो -5 से साइन नोट आना चाहिए, कौन चीज? माइनस ही। माइनस से तो मल्टीप्लाई कराएंगे ही तब माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है। 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तब 5 आ जाएगा। यहाँ x² है, यहाँ पर क्या है? x³। एक x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा? x³ भी हो जाएगा। अब x² इंटू -5x, ये क्या हो गया? -5x³ हो गया। अब -4 इंटू -5x क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 4 जा 20x प्लस 20x, यहाँ पर है 20x, x वाले टर्म के पास लिखेंगे। साइन फिर से चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा।
ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, यहाँ से -3x² नीचे आ जाएगा, और +20x यहाँ पर -20x ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये +12 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए आपको क्या लाना है, -3x², यहाँ पर सिर्फ x² है, यानी -3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, -3x² आ जाएगा। यहाँ क्या देंगे हम, -3, क्या हो जाएगा यहाँ पर -3x², ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 4 12, +12 आ जाएगा। साइन चेंज कराएंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ए भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा है। यानी कंप्लीट, जब किसी फैक्टर से हम पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक एक फैक्टर आपको अब क्या निकला है, 2x⁴ -5x -3। 2x⁴ -5x -3। अब क्या करेंगे, इससे फैक्टर निकालेंगे और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो अदर जीरो जो बचा हुआ वो सारे यहाँ से निकल जाएगा। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म आता है तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करा देते हैं। यहाँ क्या है, -5x है, यानी प्लस माइनस करने पर 5 ही आना चाहिए, -5x ही, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3 × 2 -6 आना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे हम, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर -6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर -5 आना चाहिए। देखिए 2x² -6x प्लस x कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, -6x + x, यहाँ तो -5x आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस -6x² प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6x², यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करा लिए हैं। इस चीज को आपको अच्छे से बताए हैं, पीछे आप देखे होंगे तो समझ में आता होगा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 3 × 2 = 6 लिख लेते हैं, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। अब फैक्टर को क्या करते हैं, दो भाग में इस तरह से डिवाइड करते हैं कि प्लस माइनस करने पर ही आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर तो ये आएगा ही, उसका फैक्टर है। यहाँ पर -3 हो गया, 2x⁴ यहाँ पर -6x + x -3 है। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आएगा और एक x कॉमन आएगा, इसमें से एक x बचा हुआ, इसमें 2 तो कॉमन ले लिए, यहाँ पर 3 बचा है, 2 × 3 = 6, x तो है ही। अब यहाँ से क्या लेंगे कॉमन, +1 कॉमन लेंगे, क्योंकि +1 लेंगे तब अंदर में x -3 आएगा, क्योंकि कॉमन कुछ यहाँ पर है ही नहीं, x -3। अब सेपरेट कर लेते हैं, x -3 को एक साथ लिख लेते हैं और 2x + 1 को एक साथ लिख लेते हैं। आपको क्या निकालना है, इससे जीरोज निकालना है। जब जीरोज निकालना है, इसको क्या करेंगे, हम 0 की इक्वल कर देंगे, यहीं पर 0 की इक्वल कर देते हैं। अब अगर x -3 = 0 रखेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, a -3 है तो इधर आएगा तो +3 हो गया। एक x का वैल्यू आपको 3 निकला है, और दूसरा क्या है, 2x + 1 a वाला, अगर इसको 0 की इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल +1 है तो इधर आएगा तो -1, और x इक्वल हो जाएगा -1/2, यानी दूसरा जीरो क्या निकला है, -1/2। इसका टोटल जीरो जो है वो लिखना है, जीरोज इक्वल, पहले से दो ठो जीरो क्या दिया हुआ, 2 और -2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 -2, अभी जो आप निकाले क्या निकाले, 3 और -1/2। इस तरह सभी जीरो को आप निकाल दिए। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे आप किए हैं, ध्यान रखना है, जब दो जीरो दिया हुआ है उससे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं, फिर फैक्टर को मल्टीप्लाई करा देते हैं, और जो रिजल्ट आता है उससे उस पोलिनोमियल को डिवाइड करा देंगे। फिर क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाता है फैक्टर, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। फिर इसको क्या करते हैं, इसका एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करा करके, जो भी आता है एक्स का वैल्यू वही क्या होता है, यहाँ पर बचे हुए जो भी जीरोज है वो सारे निकल जाता है।